प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। चाहे अभी 12th क्लास में भी आप हो, यहाँ पर आप दोस्तों एक बार बीएसटीसी की तैयारी कर चुके हो, ठीक है ना। अगर आप अभी पहली बार एग्जाम देने वाले हो, यहाँ पर आपने पहले भी कभी एग्जाम दिया है, ये क्लास दोस्तों आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार एग्जाम देने वाले हो तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल है वो किस टाइप से आता है। अगर आप सेकंड टाइम एग्जाम देने वाले हो, यहाँ पर थर्ड टाइम एग्जाम देने वाले हो, तो देखो सही गाइडेंस आपको नहीं मिल पाता। इसलिए क्या है दोस्तों, आपका नंबर है वो बीएसटीसी में नहीं आ पाता है। हमारे साथ जुड़िए, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट विधिवत ढंग से तैयारी करवाएंगे और आपके नंबर है वो बीएसटीसी में दोस्तों वो 480 प्लस ही आएंगे, हमारी गारंटी है। हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म से हजारों बच्चों का हर बार सिलेक्शन होता है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो और शानदार तैयारी कर सकते हो। तो चलिए आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप खुद को पता चल जाएगा जब इस क्लास का आप कंटेंट देखोगे ना, फिर बीएसटीसी का पेपर देखना 100% दोस्तों सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? क्लास का पहला ही प्रश्न दोस्तों आपके सामने राजस्थान जीके से पूछा है। ये क्लास स्पेशली दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2026 की राजस्थान जीके की रहने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना। क्लास का पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से मदिल क्या है? धोती का प्रकार, साफे का प्रकार, सर्दी का वस्त्र, बरसात का वस्त्र। तो मदिल दोस्तों होता है क्या होता है? मदिल दोस्तों पगड़ी होती है। मदिल क्या होती है? एक प्रकार की साफे का प्रकार होता है या पगड़ी का प्रकार होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। साथ साथ में कमेंट करना है और काउंट करना है कि इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, ठीक है। अगला पूछा है, निम्न में से 16 संस्कार में कौन शामिल नहीं है? इनमें से बताना है जो अपने 16 संस्कार होते हैं ना, उनमें कौन शामिल नहीं होता है। गर्भाधान, जातक्रम, मायरा, उपनयन। तो देखो यहाँ पर गर्भाधान एक संस्कार होता है दोस्तों, जातक्रम भी एक संस्कार होता है, उपनयन भी संस्कार होता है, बट मायरा है ये अपने 16 संस्कार में शामिल नहीं है। मायरा होता है दोस्तों वो विवाह के समय ना बिल्कुल पियर पक्ष की ओर से लाया जाता है, तो ये इसमें शामिल नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, दहेज प्रथा अधिनियम कब पारित किया गया? कमेंट करेंगे यहाँ पर दहेज प्रथा अधिनियम है, इसको कब पारित किया गया? 1975, 1876, 1856, 1961। तो जो दहेज प्रथा अधिनियम दोस्तों है इसको 1961 में है पारित कर दिया गया था। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहा है, दहेज प्रथा अधिनियम है ये 1961 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी वीरांगना ने अपना सिर काट कर दे दिया था? एक आपने कहावत सुनी होगी दोस्तों, है ना, एक आपने कहावत सुनी होगी दोस्तों, सूंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर जा रही है सला कवर के बारे में। सला कवर ने दोस्तों क्या कर दिया था? अपना सर काट के दे दिया था। इसका राजा दोस्तों, इसका पति था ना, वो युद्ध में जा रहा था। उस समय दोस्तों राजा कहता है कि जाओ सैनिक रानी के पास से कोई उनकी क्या लेके आओ, निशानी लेके आओ। तब रानी अपना सर काट के दे देती है कि भाई युद्ध में नहीं जा रहा, अभी भी इसका तो ध्यान है वो मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका रहेगा सला कवर ने, इसे अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, आड़ी रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आड़ी रानी कहा जाता है इसको। इन्होंने अपना सर काट के जी सैनिक को दे दिया था कि ले जा अपने राजा के पास में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान का दुआ नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कमेंट करेंगे राजस्थान का दुआ ग्रंथ के ये किसका हो जाएगा? कृपाराम का है, सुंदर दास का, नरोत्तम दास का या नर हरिदास का? तो राजस्थान का दुआ जो ग्रंथ दोस्तों है वो रहेगा बिल्कुल नरोत्तम दास का। अगर आपसे पूछे राजियारा सोरठा, क्या पूछे दोस्तों आपसे? राजियारा सोरठा किसका है? तो राजियारा सोरठा है कृपाराम खिड़िया का, ठीक है, कृपाराम खिड़िया का है दोस्तों। बट अगर आपसे पूछे राजस्थान का दुआ तो यहां पर क्या आएगा? नरोत्तम लाल ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, एक से क्या है दोस्तों, बेस्ट कंटेंट बेस्ट क्वालिटी वाला सवाल आपको मिलने वाला है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना अगर आपसे पूछे तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों देवीलाल सामर ने। किसने की थी? देवीलाल सामर द्वारा। अगला सवाल, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहां पर की गई है? कमेंट करेंगे यहां पर कि सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना दोस्तों है वो कहां पर की गई है? रणथंभौर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। देखो रणथंभौर दुर्ग में क्या हुआ था दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग के अंदर राजस्थान का प्रथम शाखा
अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि राजस्थान का प्रथम शाखा दोस्तों कहाँ हुआ था, तो राजस्थान का प्रथम शाखा है वो अपने हुआ था 1301 में रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, तब यहाँ का राजा अमीर था। देखो जैसलमेर की बात करें दोस्तों, तो जैसलमेर में कौन सा किला बना हुआ है, जैसलमेर में सोनार दुर्ग है, सोनार दुर्ग दोस्तों है। और इसमें कुल कितने शाखे हुए थे, इसमें 2.5 शाखा हुआ था। अगर आपसे पूछे 2.5 शाखा कहां पर हुआ था दोस्तों, तो वो होता है जैसलमेर के दुर्ग में। ठीक है, आमेर दुर्ग दोस्तों है, ये आमेर दुर्ग अपना जयपुर में है। ठीक है, और नाहरगढ़ दुर्ग दोस्तों, नाहरगढ़ में क्या है बना हुआ है, एक समान 9 महल बने हुए हैं। तो यहीं पे क्या है दोस्तों, यहीं पे सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना की गई है। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है ना, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम है वो अपने नाहरगढ़ में, और नाहरगढ़ भी अपना जयपुर में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम दोस्तों चलाया जा रहा है 11 जिलों में। कितने जिलों में चलाया जा रहा है, 11 जिलों में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के कल्याण हेतु उपवन संविधान के कौन से भाग में, यहां पर कमेंट करना दोस्तों। अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं, इनके कल्याण के लिए जो उपवन दिए गए हैं वो संविधान के कौन से भाग में मिलते हैं दोस्तों, तो उनके लिए संविधान का भाग है भाग 16। संविधान के भाग 16 में क्या मिलता है दोस्तों, अनुसूचित जातियां और जनजाति है ना, उनके लिए उपवन मिलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहां पर है। अगर बात करें दोस्तों तेजाजी की, तो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय देवता कौन है, सबसे लोकप्रिय देवता तेजाजी महाराज हैं। ठीक है, लोकप्रिय देवता हैं तेजाजी महाराज दोस्तों। ठीक है, इनकी घोड़ी का नाम अगर आपसे पूछे तो लीलन इनकी घोड़ी का नाम दोस्तों। इनका जन्म खरनाल में हुआ था, कहां पर, खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जाट परिवार में। अगर बात करें दोस्तों इनकी कि भाई बासी दुगारी कहां पर है, तो वो है बूंदी में। ठीक है ना, तेजाजी का बासी दुगारी है वो बूंदी में स्थित है। बहुत बार सवाल आ चुका है। रामसनी संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव कहाँ मनाते हैं, रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों अगर देखा जाए ना, तो ये अपने शाहपुरा में है दोस्तों। शाहपुरा में रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों, और यहीं पे ये क्या करते हैं, यहीं पे दोस्तों ये अपना फुलडोल महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था। देखो बिश्नोई संप्रदाय जो क्या करते हैं दोस्तों, 29 नियमों की पालना करते हैं, है ना। विष्णु की आपने कहानी सुनी होगी एक, विष्णु में अमृतरे विष्णु दोस्तों जो जोधपुर की थी, जिन्होंने क्या कर दिया, पेड़ों के लिए अपना बिल्कुल अपना सर धड़ से कलम करवा दिया कि अगर पेड़ को काटना है तो पहले मेरा सर काटना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप पेड़ काट पाओगे। तो वही चीज दोस्तों बिश्नोई की बात करें अपन, तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों संत जाम्बू ने। जाम्बू क्या थे दोस्तों, एक पर्यावरण प्रेमी संत थे। अगर आपसे पूछे जाम्बू का जन्म कहाँ पर हुआ था, जाम्बू का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही है, जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला पूछा है, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है। ये प्रश्न त्योहारों से पूछा है कि नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है। देखिए, गुरु पूर्णिमा को, निडर नवमी को, योगिनी एकादशी को, या नेवलाष्टमी को। तो नेवलों की पूजा करते हैं दोस्तों, वो करते हैं निडर नवमी को। कब करते हैं, निडर नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है दोस्तों। अगला पूछा आपसे, निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है, मतलब ऐसा मेला जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है दोस्तों। पुष्कर मेला, शीतला माता मेला, बेणसर मेला, जीन माता का मेला। बताओ भाई, ऐसा मेला जो वर्ष में 2 बार बढ़ता हो, वो मेला है जीण माता का मेला दोस्तों। ये मेला भरता है रेवासा सीकर में। ठीक है ना, ध्यान रखना। वर्ष में कितनी बार बढ़ता है, वर्ष में 2 बार बढ़ता है। और एक और मेला है करणी माता का मेला। यहाँ से भी सवाल आता है कि करणी माता का मेला भी क्या है दोस्तों, वर्ष में 2 बार बढ़ता है। ये मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों, ये मेला बढ़ता है राजस्थान के देशनोक बीकानेर में। कहाँ बढ़ता है, देशनोक बीकानेर में। करणी माता को दोस्तों राजस्थान में चूहों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में हमारी क्लासेस से बाहर नहीं आएगा, बट आपको हमारे साथ शुरुआत से जुड़ना पड़ेगा, है ना। अब से अगर आप कंटिन्यू हमारी क्लास से देखते हो तो 100% सारी गारंटी मेरी है कि आपका नंबर है वो आराम से आ जाएगा। नंबर तो क्या, आपको घर के पास फर्स्ट चॉइस कॉलेज भी मिल जाएगी। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे। अगला पूछा है, किस नगर का बंदरगाह या बादशाह मेला, बिल्कुल सॉरी, यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों आपसे, किस नगर का बादशाह का मेला प्रसिद्ध है। अगर बात करें बादशाह मेला की, मकराना नागौर, ब्यावर अजमेर, उदयपुर, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़। तो बादशाह का मेला भरता है दोस्तों कहाँ पर, ब्यावर में। ठीक है ना, बादशाह मेला कहाँ भरता है, ब्यावर में भरता है।
अगला पूछा देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 का पूरा बैच है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो अब आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसका पूरा बैच आपको मिलेगा हमारे ऐप के अंदर एकदम नए सिलेबस के अनुसार आपको है। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। अभी इसका प्राइस अब कितनी है दोस्तों, 699 कर देता हूँ। ये मैं आपके लिए ऑफर निकाल रहा हूँ। पूरा कोर्स आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ में मात्र 699 मिलने वाला है। राजस्थान में बीएसटीसी का डंका बजाने वाला कोर्स है ये। ठीक है, सभी विषयों का समावेश मिलेगा आपको। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट की सुविधा की गई है और पिछले 16 वर्षों के पेपर है वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। हर क्लास के बाद टेस्ट, हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी। तो इसके लिए क्या करें आप दोस्तों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है दोस्तों, इससे बार कुछ नहीं, अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया समझो आपका नंबर आज से ही आ गया। बट जो कोर्स में मैटर है वो पढ़ लेना एक बार ध्यान से। ठीक है, अगर आपको दूसरे किसी से पेमेंट करवाना है या कोर्स के बारे में कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो जानकारी के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है ना, इस पर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या सिंपल कॉल कर सकते हो। ठीक है, टाइम का थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों। मॉर्निंग 8 बजे शुरू होता है हमारा कॉल वाला और उसके बाद रात को अपन 8 बजे तक है। यूनिक रात को 1 बजे कॉल करें। बहुत सारे बच्चे रात में कॉल करते हैं, तो क्या करना है आपको, मॉर्निंग 8 से 8 के बीच में हमारे को कॉल करना है। हम आपको बता देंगे कोर्स कैसे लेना है। अगर कोर्स लेना आता है तो ऐप से ज्वाइन कर लो। कोई दिक्कत वगैरह आती है ना तो आपको कॉल करना है, जैसे किसी और से पेमेंट करवाना है। ठीक है, तो बढ़िया शानदार कोर्स है। इस कोर्स को सभी विद्यार्थी जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की, यहां पर कमेंट करेंगे। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जन देव ने, गुरु तंगेदु बहादुर ने या गुरु नानक ने। तो सिख धर्म की स्थापना की थी दोस्तों गुरु नानक ने। उत्तर क्या रहेगा, गुरु नानक ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है दोस्तों, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है। देखो डेगाना पहली बात है कहाँ पर, डेगाना दोस्तों नागौर में है। और यहाँ से क्या निकलता है दोस्तों, यहाँ से निकलता है टंगस्टन। बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, टंगस्टन की खान है वो डेगाना नागौर में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पिचवाई कला कहाँ की फेमस है, बीकानेर, कैथून, खमनोर, नाथद्वारा। तो पिचवाई है वो नाथद्वारा की दोस्तों है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं। किसके चित्र मिलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं। अगला पूछा है, बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है। कमेंट करेंगे, बाड़मेर प्रिंट है ना, इसे किस नाम से जाना जाता है। बादरा है वो जोधपुर का है। बादरा है वो क्या है दोस्तों, दस्ते से बनी पानी की बोतल जो कि जोधपुर की है। फर दोस्तों है यहाँ पर अजरक प्रिंट है और पिचवाई है। पिचवाई नाथद्वारा की है, फर दोस्तों शाहपुरा की है और अजरक प्रिंट है अपने बाड़मेर की। अजरक प्रिंट कहाँ की है दोस्तों, बाड़मेर की है। अगला प्रश्न क्या पूछा है, राजस्थान का कौन सा जिला खस व इत्र बनाने के लिए फेमस है। बताओ भाई, खस व इत्र बनता है ना, उसके लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करेंगे। खस दोस्तों क्या होती है, घास होती है। ठीक है ना, खस घास दोस्तों कहाँ उगती है, खस घास उगती है सवाई माधोपुर, भरतपुर वगैरह वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ से क्या बनता है, बिल्कुल इत्र और दोस्तों शरबत भी बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला पूछा है, किस बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा 2 दच 1994 से राजस्थान में शुरू हुई थी। मतलब आपको सीधा पूछा है कि राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा है ना, ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई थी। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। एक आपसे पूछा है राजस्थान की सबसे पहली रेल कहाँ चली, एक होती है रेल बस। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आपको एक साथ नहीं समझना है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या पूछा है, राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ से कहाँ तक चली दोस्तों। तो ये अपने मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी कब चली थी दोस्तों, 2-10-1994 को चली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है। मतलब उंदरिया पंथ का संबंध किससे है दोस्तों, भीलों से, मीणाओं से, शहरियों से या ग्रासियों से दोस्तों। तो उंदरिया पंथ का संबंध है भीलों से। किससे हो जाएगा दोस्तों इनका संबंध, भीलों से इनका संबंध हो जाएगा। अगला पूछा है, लोदरवा प्रसिद्ध है स्थान दोस्तों है लोदरवा। लोदरवा का संबंध किससे हो जाएगा, जैन से, सिखों से, जाटों से, राजपूतों से। तो लोदरवा दोस्तों है ये क्या है, जैनियों का एक धार्मिक स्थल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। मतलब राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ मनाते हैं दोस्तों, गुलाबी गणगौर है ना वो कहाँ मनाई जाती है, तो ये मनाते नाथद्वारा। ये नाथद्वारा कहाँ पर दोस्तों है, अभी तो बताया था मैंने आपको कि नाथद्वारा है वो राजसमंद में है दोस्तों। ठीक है, राजसमंद में नाथद्वारा है, यहाँ पर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। अगर आपसे पूछे
गणगौर का त्यौहार किस महीने में आता है दोस्तों? गणगौर का त्यौहार चैत्र के महीने में आता है, यह भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, घोटिया आंबा का मेला है वो किस जिले में बढ़ता है? कमेंट करेंगे यहाँ पर। घोटिया आंबा का मेला बढ़ता है दोस्तों बांसवाड़ा में। कहाँ बढ़ता है? बांसवाड़ा में। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ करता है? राजस्थान में दोस्तों क्या मनाते हैं? ऊंट महोत्सव मनाते हैं। और ऊंट महोत्सव से क्वेश्चन बनता है उस्ता कला। अगर आपसे पूछे उस्ता कला क्या है दोस्तों, तो ऊंट की खाल पे चित्र बनाना ही उस्ता कला है। और उस्ता कला है बीकानेर की। कहाँ की है दोस्तों? बीकानेर की। और यहीं पे क्या होता है दोस्तों? यहीं पे साथियों ऊंट महोत्सव का आयोजन करता है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणसर मेला दोस्तों। बेणसर मेले की खास बात है, ये मेला क्या है? ये मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला दोस्तों है? तो वो है अपना बेणसर मेला। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये दोस्तों कहाँ भरता है, ये आपको बता रहा हूँ पहले तो। ये दोस्तों भरता है नवाटापुरा गांव में। नवाटापुरा गांव कहाँ पर है दोस्तों? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। ठीक है, ये मेला भरता है दोस्तों सोम माही और जाखम के संगम पे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपका महीना पूछा है कि भाई जो बेणसर मेला भरता है ना वो किस महीने में भरता है? तो ये मेला भरता है माघ के महीने में दोस्तों। कब भरता है? माघ में भरता है। अगला पूछा है, क्या पूछा आपसे, तेजा जी का मेला कहाँ भरता है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो तेजा जी का मेला भरता है परबतसर नागौर में। कहाँ भरता है? तेजा जी का पशु मेला परबतसर नागौर में भरता है। अगला पूछा है, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? कमेंट करेंगे यहाँ पर। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर दोस्तों है? फटाफट कमेंट करें सभी साथी। देखो कहीं कहीं भी इसका उत्तर क्या मिलता है, कहीं कहीं भी इसका उत्तर अवैका नगर मिलता है। ठीक है, बट अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिख जाए ना तो आपको जयपुर कर देना है। ठीक है, अगला पूछा, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब लागू हुई? देखो अपनी योजना चले दोस्तों, है ना, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना, ये कब से लागू हुई थी दोस्तों? तो ये लागू हुई थी 15 अगस्त से। 15 अगस्त से लेकर 2012 को ये दवाई योजना है वो स्टार्ट हो गई थी। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर पहचान कीजिए दोस्तों, कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर में, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में, भीम सागर बारा में, सावन भादो कोटा में। तो बताना है यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा सही नहीं है। बिल्कुल, तो देखो भीम सागर परियोजना झालावाड़ में दोस्तों है। भीम सागर परियोजना कहाँ पर है? ये परियोजना है झालावाड़ में। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका? असंगत है। असंगत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल असंगत हो जाएगा। ये सावन भादो इंपोर्टेंट है जो कि कोटा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछना है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जिप्सम को हरसोट भी कहा जाता है दोस्तों, और इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है जैसलमेर से। जिप्सम कहाँ से निकलता है? जैसलमेर है, बीकानेर है यहाँ से। अगला पूछा है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? कमेंट कीजिए। राजस्थान की पहली जो औद्योगिक नीति दोस्तों है इसकी घोषणा हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। तो राजस्थान की प्रथम दोस्तों औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी 1978 में। कब हुई थी दोस्तों? 1978 ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी 1978 बता रहा है बिल्कुल आपका उत्तर राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई। राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? बहुत बार सवाल आ चुका है दोस्तों। तो राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री है दोस्तों वो लाखेरी बूंदी में खोली गई। कहाँ? लाखेरी बूंदी में राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री को खोला गया था। अगला सवाल, अगला पूछा है, राजस्थान में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है ना? झुंझुनू, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर? तो देखो जयपुर में तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा है? सांगानेर हवाई अड्डा, जो कि क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, जोधपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? रातानाडा हवाई अड्डा है। ठीक है दोस्तों, और उदयपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप डबोक हवाई अड्डा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो झुंझुनू है ना, यहाँ पर कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? कमेंट करेंगे। पर्यटन को उद्योग किस वर्ष घोषित किया गया दोस्तों? फरवरी 1989, फरवरी 1990, जनवरी 1988 या फरवरी 1991? राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग किस वर्ष घोषित किया दोस्तों? तो फरवरी 1989। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले
जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया, आप फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ, फिर आप कहोगे सर थोड़ी कोर्स की प्राइस कम कर दो। देखो ना, तो हमारी फिर क्या है दोस्तों, ये फिक्स प्राइस है, 699 अभी ऑफर दे रहा हूँ ना, ये फिक्स प्राइस है और ये भी कम समय के लिए। फिर ना तो हमारी प्राइस कम होगी, क्योंकि ना हम दोस्तों क्या करते हैं, हम हमारे कंटेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आपको आप चाहे कहीं से 5000 का कोर्स लेके देख लो, टकरा लो, ऐसा कोर्स आपको BSTC में कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम BSTC फील्ड में बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और हर बार हमारा नंबर है वो बिल्कुल रिजल्ट हर साल दोस्तों क्या रहता है, एकदम नंबर 1 रहता है, कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है स्कोर। ठीक है, तो आप सभी RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, सीमित सीटें हैं दोस्तों इस कोर्स की, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है बिना देरी किए आप इसको ज्वाइन कर लो, ताकि आप इस बार क्या है दोस्तों, आप घर के पास में कॉलेज ले लो। नंबर तो आपका आएगा, बट अगर आपको घर के पास कॉलेज चाहिए ना, तो बिल्कुल 500 प्लस नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, तो वो नंबर यहाँ से आपके आराम से कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है वो है अजीत भवन जोधपुर। कौन सा दोस्तों है? अजीत भवन जोधपुर। अगला पूछा है, बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? बप्पा रावल का पैनोरमा उदयपुर में दोस्तों। ठीक है ना, बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ पर है? उदयपुर में। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित हुआ? राजस्थान में दोस्तों पहली बार सहकारी समिति विधेयक पारित हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953, ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला सवाल आपसे क्या पूछा देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ दोस्तों अजमेर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अजमेर से हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा, बहुत बढ़िया। राजस्थान की प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना 1924 में कहाँ पर की गई थी? राजस्थान की प्रथम भूमि बंधक बैंक है दोस्तों, वो अजमेर में खोली गई थी। कब खोली गई थी दोस्तों? 1924 ईस्वी में खोली गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दोस्तों है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2012 को। अगला पूछा, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान का चौथा वित्त आयोग था दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे वो थे अपने BD कल्ला। कौन थे? BD कल्ला। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ पर हुई और कब हुई? राजस्थान की पहली दोस्तों नगर पालिका है वो माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू में स्थापित हुई थी 1964 में। ठीक है ना, जिसने भी दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो RP स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैं आपको दे दूंगा। ऐप की लिंक और टेलीग्राम की लिंक है दोस्तों, वो आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाना। अगला पूछा, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी की राजस्थान में कहाँ पर है? राजस्थान में जो राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी है ये अपने जोधपुर में है। ठीक है, राजस्थान में सुंदरकांत जोशी का संबंध किस पुरस्कार से हो जाएगा? देखिए, सुंदरकांत जोशी को पुरस्कार मिला है ना, वो मिला है महिला क्रिकेट में। किसमें मिला है दोस्तों? महिला क्रिकेट में। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो वो दोस्तों है वो मिला है ममता वाजपेयी को। ठीक है, तो ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट एक बार कमेंट करें कि आपको ये हमारी क्लास कैसे लगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई दोस्तों, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें साथियों। ऐसी क्लास है दोस्तों है ना, वो बिल्कुल हम कंटिन्यू डालने वाले हैं, तो सभी सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ हमारे साथ में। कंधे से कंधा मिलाकर आपको तैयारी करनी है। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, कोर्स आप ज्वाइन कर लो, मात्र 699 रुपये ये फीस है दोस्तों 1 साल की। इसमें फेस टू फेस क्लासें आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप सीधा मैसेज करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।